वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 8 के संपूर्ण सार को सुनने का, समझने का प्रयास करते हैं। इसे ध्यान से सुनिए, समझिए, जिससे हम अध्याय 8 के संपूर्ण सार को आसानी से समझ सकें। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन को जो भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता समझा रहे हैं, उस दिव्य ज्ञान को सुनने और समझने के बाद अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न है जिसको वो भगवान से जानना चाहता है। और वो भगवान से प्रश्न करता है, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहते हैं, अधिदेव किसे कहा जाता है, अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, अर्थात आपसे वो कैसे मिलन करता है। ये सारे प्रश्न के अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कर रहा है, जिसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं। इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, परम अक्षर ओम ब्रह्म है और जीवात्मा को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाले त्याग को कर्म कहा जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, नाशवान जगत को जो बनता बिगड़ता रहता है उसको अधिभूत जगत कहते हैं, अर्थात वो मेरा अधिभूत रूप है। और जो देवता गण है, जो हिरण्यगर्भ अर्थात जो ब्रह्मा के से उत्पन्न हुए हैं, वह सब अधिदेव जगत है, वो मेरा अधिदेव रूप है। और जो ये संसार सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से आत्मा रूप में मैं वास करता हूँ, वो मेरा अधियज्ञ रूप है। भगवान हमें यहाँ ये सत्य बताते हैं कि अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ तीनों रूप मैं ही हूँ, अर्थात मैं ही ये संसार बनता हूँ, मैं ही देवता बनकर इस संसार का संचालन करता हूँ और मैं ही अधियज्ञ बनकर सबके हृदय में वास करते हुए सबको जीवंत करता हूँ। अर्थात सब भगवान ही संसार बनते हैं, भगवान ही संसार बनाते हैं। ये सत्य वेद भी हमें बताते हैं। भगवान इसके आगे हम मनुष्य को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है, वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करता है। मगर एक सत्य समझ लो अर्जुन, मनुष्य जिस जन्म भर जिस भाव में जिया है, अंत काल में वो उसी भाव से भवित होकर अपने शरीर का त्याग करता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये भाव क्या होते हैं, इसके विषय में भगवान हमें अध्याय 14 में बताने जा रहे हैं। भगवान हमें यह सत्य बताते हैं कि इस संसार को तीन भाव, भगवान के तीन गुण चला रहे हैं, सत्य, रज, तम। तो सात्विक मनुष्य का भाव अंत काल में सात्विक होगा, राजसी मनुष्य का भाव अंत काल में राजसी होगा, तामसी मनुष्य का भाव अंत काल में तामसी होगा। इस सत्य को समझिए। अर्थात भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं, केवल सुन लेने से, समझ लेने से कोई भी मनुष्य अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि अंत काल में इतनी पीड़ा रहती है। सारा साम्राज्य मनुष्य अपने छूटते देखते हुए शोक में डूबा हुआ, डर से कहरता हुआ अपने शरीर को त्यागता है और अपने परमात्मा को भूल जाता है और अपने मोहग्रस्त संसार को छूटता देखकर उसी के चिंतन में डूबकर अपने प्राणों को त्याग कर दोबारा इस संसार में आ जाता है। तो भगवान उससे बचने के लिए हमें बता रहे हैं, हे अर्जुन, तू सदैव अपने मन को इस संसार से हटाकर मुझ में लगाने का प्रयास कर। और जो भगवान ने तुझे गुण दिया है, क्षत्रिय का गुण, तू उस गुण के अनुसार सदैव धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी कर। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी हमें बहुत गहरा रहस्य बता रहे हैं। भगवान ने हमें यहाँ यह सत्य बता दिया है कि ये संसार भगवान ने 4 वर्णों में बनाया है। अर्थात इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, वो 4 गुणों में से किसी एक गुण में से भावित हैं, अर्थात क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो जिस मनुष्य के अंदर जो गुण है, उस गुण को पहचान के उस गुण से संसार की सेवा करे अपने शरीर से, और मन को सदैव ईश्वर में लगा के रखे। जब मनुष्य अपने मन को सदैव ईश्वर में लगा के रखेगा, तो अंत काल में वो आसानी से अपने प्रभु को याद करते हुए अपने शरीर को त्यागेगा और अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। भगवान ने हमें बहुत अच्छा उपाय बताया है। इसके बाद भगवान हमें ये सत्य बताते हैं कि हे अर्जुन, योगियों को चाहिए कि वो अंत काल में ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने
स्वर से ओम का उच्चारण करते हुए, ओम के अर्थ में मेरा ध्यान करते हुए अपने प्राणों को ब्रह्म रंग से त्यागें, जिससे वो अंत समय में मुझे ही प्राप्त होंगे। इसके बाद भगवान हमें यह सत्य बताते हैं कि ये योगियों का मार्ग हर एक के लिए सुलभ नहीं है, हर एक कोई योगी नहीं बन पाता। तो भगवान कहते हैं इसलिए मेरी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जो मेरी भक्ति करता है वास्तव में वो परम परमात्मा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाला है, सबके हृदय में बैठा है, सारे ब्रह्मांड को रच रहा है और अपने योग शक्ति के बल से सबको चला रहा है, वो परमात्मा केवल भक्ति से पाने योग्य है। भगवान हमें यह सत्य बताते हैं कि जब आप सकाम कर्म करते हैं, फलिच्छा से कर्म करते हैं, तो आप अधिक से अधिक ब्रह्म लोक का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं और वहां अपने पुण्य फल को भोग कर दोबारा स्मृति लोक में आपको लौटना पड़ता है। भगवान कहते हैं एक सत्य को समझो, तुम आज से नहीं सृष्टि आरंभ से इस जन्म मरण चक्र में भटक रहे हो। और ये जो चक्र है ये छोटा चक्र नहीं है, ये चक्र बहुत बड़ा चक्र है। ये महासर्ग के बाद हर कल्प में बटा हुआ है और एक महासर्ग में 3600 कल्प आते हैं। एक कल्प की अवधि भगवान हमें बताते हैं कि एक कल्प में जो दिन की अवधि है ब्रह्मा जी के, वो 1000 चतुर्युग की है, अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की है। इस काल में सृष्टि फलती फूलती है और जो ब्रह्मा जी का रात्रि का काल है उस समय सृष्टि प्रलय में समा जाती है। और ये सृष्टि ऐसे प्रलय में नहीं समाती, ये सौर मंडल संपूर्ण नष्ट हो जाता है। आप इस सत्य को समझिए। भगवान हमें यह बताना चाह रहे हैं कि हर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद हमारा सूर्य समाप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि दिखाई देने वाली हर चीज की मृत्यु तय है, वो काल से बंधी हुई है। तो ये सत्य विज्ञान भी बताता है कि सूर्य की आयु 4 से 5 अरब वर्ष है। इसीलिए आप समझिए हमारा विज्ञान सबसे उन्नत विज्ञान है। भगवान कहते हैं उसके बाद नए कल्प में नई सृष्टि नए सौर मंडल में दोबारा से आरंभ होती है, जिसमें हम जीवात्माओं को अपने पुण्य फल को भोगने के लिए, पुण्य और पाप कर्म को भोगने के लिए दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान हमें ये सत्य बता रहे हैं कि मनुष्यों इस जन्म मरण चक्र को तोड़ो। ये जन्म मरण चक्र तुम्हें दुर्गति दे रहा है। हर थोड़े दिन में हम मृत्यु, जन्म पहले 9 महीने गर्भ का दुख, फिर उसके बाद जीवन संघर्ष का दुख और उसके बाद फिर मृत्यु का दुख, अंत में सब कुछ छोड़ के यहीं चले जाना है और फिर से नए जन्म में नए सिरे से सब कुछ आरंभ करना है। भगवान हमें यह सत्य समझाते हैं कि मनुष्यों इसको तोड़ो और इसको तोड़कर अपने परमात्मा से मिलन करो, इससे हमारा जन्म मरण चक्र टूट जाएगा। इसके आगे भगवान हमें यह सत्य बताते हैं कि हे मनुष्यों, जब तक तुम सकाम भाव से अर्थात इस संसार के सुख पाने की इच्छा में, संसार की सिद्धियां पाने की इच्छा में, जैसे कुछ लोग कुंडली जागृत करना चाहते हैं, आज्ञा चक्र जागृत करना चाहते हैं या अपने तप के बल पर सांसारिक सिद्धियां पाना चाहते हैं, भगवान कहते हैं आप इससे अधिक ब्रह्म लोक के सुख को भोग पाओगे और दोबारा अपने पुण्य फल भोगने के बाद या स्वर्ग लोक में अपने पुण्य फल को भोगोगे और जब पुण्य फल समाप्त हो जाएंगे दोबारा इस धरती पर लौट आओगे। और जो भगवान कहते हैं जो ज्ञान योगी हैं, जो ब्रह्म को ही सब कुछ मान के अहम ब्रह्म अस्मि करके ध्यान योग में अपने मन को अपने आत्मा में जोड़कर आत्म साधना करते हैं, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष अपने अंत काल में अपने प्राणों को त्याग कर ब्रह्म लोक में महासर्ग के अंत तक का इंतजार करते हैं। और जब महासर्ग खत्म होता है अर्थात महाप्रलय आती है तो वो ब्रह्मा जी के साथ परमात्मा में लीन होते हैं। मगर एक सत्य को समझ लो अर्जुन, जो मेरा भक्त है, जो मुझसे प्रेम करता है, रात दिन मेरे प्रेम में तड़पता है, मुझे पाने के लिए रोता है, ऐसे भक्त के लिए कोई मार्ग नहीं है। जो योगी हैं वो उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं, मगर मेरे भक्त के लिए कोई मार्ग निर्धारित नहीं है। मेरा भक्त जब मुझ में प्रेम लगाकर जब जीवन को जीता है, वो संसार से विरक्त होकर केवल मुझे पाने की इच्छा रखता है। ऐसे भक्त की मृत्यु के बाद मैं स्वयं उसकी उंगली थामकर उसको अपने परम धाम में लेके जाता हूँ और वो सीधा परम धाम में मुझ परमात्मा से मिलन करता है। इस सत्य को समझो। तो भगवान ने यहाँ ये बात क्लियर कर दी है अध्याय 8 में कि उस परम पिता परमेश्वर को पाना है जो सारे ब्रह्मांडों को चला रहे हैं, जो सबके हृदय में वास करके सबको जीवंत किए हुए हैं। उनको पाने का केवल एक उपाय है प्रेम, प्रेम और केवल प्रेम। जब हम संसार से अपने मन को विरक्त करके उनसे प्रेम कर लेंगे, मीरा की तरह, सूर की तरह, नानक जी की तरह, तो वो परमात्मा हमसे दूर नहीं रहेंगे। उसके पाने का अन्य कोई उपाय नहीं है। आप लाख प्रयास कर लीजिए, आप ज्ञान योगी बनेंगे। भगवान कहते हैं बहुत मुश्किल मार्ग है ज्ञान योग का मार्ग। वहाँ हम ब्रह्म की साधना अर्थात आत्मा की साधना करके केवल ब्रह्म लोक तक पहुंचेंगे और महासर्ग के अंत में हमारा परमात्मा से मिलन होगा। हम जीवन भर कभी परमात्मा के आनंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम केवल आत्मा के आनंद में ही थम जाएंगे। मगर भगवान कहते हैं मेरा भक्त, उसके लिए ना उत्तरायण मार्ग है ना दक्षिणायन मार्ग है। वो तो प्रेम से मुझसे जुड़कर, अपने मन और आत्मा से मुझसे जुड़कर सदैव मेरे परमानंद में जीवन जीते हुए
अंत काल में जब अपने प्राणों को त्यागता है तो मैं स्वयं उसकी उंगली थामकर उसको परम धाम में पहुंचाता हूं। तो भक्ति का मार्ग सबसे सरल है और सब परमात्मा को पाने के लिए सबसे आसान है। ये सत्य भगवान हमें बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वो भक्त बनिए जिसके अंदर हमें परमात्मा से प्रेम हो जाए। हम संसार नहीं, हम परमात्मा को पाने के लिए तड़पें। जब ये स्थिति आएगी तो निश्चित मानिए हमारा मनुष्य तन सफल हो जाएगा और हमें वो परमानंद प्राप्त होगा जो ब्रह्मांड में किसी चीज से नहीं प्राप्त हो सकता। यही सत्य भगवान हमें बता रहे हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अब हम आगे अध्याय 9 को शुरू करेंगे। जय श्री कृष्णा।